डियर स्टूडेंट स्टैंडर्ड 1 सब्जेक्ट इंग्लिश। बच्चों, आप सबको इंग्लिश मेरीगोल्ड की टेक्स्ट बुक लेनी है। उसमें आप सबको पेज नंबर 5353 ओपन करना है। वहाँ पे है यूनिट नंबर 5 और उसकी फर्स्ट पोयम है मैरी गो राउंड। आज हम ये पोयम के बारे में सीखने वाले हैं। तो पहले हम ये पोयम है वो एक बार रीड कर लेते हैं। आप सब लोग भी मेरे साथ बोलते जाइए। आई क्लाइम्ड up on the merry-go-round and it went round and round. I climbed up on a big brown horse and it went up and down, around and round, and up and down, around and round, up and down. I sat high up on a big brown horse and rode around on the merry-go-round and rode around on the merry-go-round. I rode around on the merry-go-round, around and round and round. तो देखो ये पोयम है वो किसके बारे में है? मैरी गो राउंड, यानी कि ये जो गोल गोल घूमता है और उसमें ये सारे एनिमल्स होते हैं, उस पर बैठकर हमें राइड करनी होती है और वो राउंड राउंड घूमता है और ऊपर नीचे भी जाता है, तो उसे मैरी गो राउंड कहते हैं। फर्स्ट लाइन, आई क्लाइम्ड अप ऑन द मैरी गो राउंड। मैं एक चक्करदार झूले पर बैठी। मैरी गो राउंड यानी कि एक चक्करदार झूला जो कि गोल गोल घूमता है। एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड, और ये गोल गोल घूमने लगा। आई क्लाइम्ड अप ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स। मैं एक बड़े से ब्राउन हॉर्स पर बैठी। एंड इट वेंट अप एंड डाउन, और ये मुझे ऊपर नीचे ले गया। अप डाउन यानी कि ऊपर नीचे। राउंड एंड अप एंड डाउन, ये चारों तरफ चक्कर लगा रहा था और ऊपर नीचे भी हो रहा था। राउंड एंड अप एंड डाउन, ये चारों ओर घूम रहा था और ऊपर नीचे जा रहा था। ये गोल गोल भी घूमता है और ऊपर नीचे भी मुझे ले जा रहा था ये ब्राउन हॉर्स। आई सेट हाई अप ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स। मैं एक बड़े ब्राउन हॉर्स पर चढ़कर बैठी, एकदम ऊपर। सेट हाई अप यानी कि एकदम ऊपर। एंड रोड अराउंड ऑन द मैरी गो राउंड एंड रोड डाउन, और ये जो चक्करदार झूला पर मैं बैठी तो वो चारों तरफ घूमने लगी और ये चक्करदार झूले पर मैं घूमने लगी, क्योंकि ये जो मैरी गो राउंड है वो गोल गोल घूमता है। तो वो इसी तरह से कह रही है कि मैं उस एकदम हाई जो ब्राउन हॉर्स था उस पर बैठी और वो चारों ओर घूमने लगा। ऑन द मैरी गो राउंड आई रोड अराउंड। मैरी गो राउंड पे मैं चारों ओर घूमने लगी। ऑन द मैरी गो राउंड अराउंड एंड राउंड, और ये घूमने लगी चारों तरफ और गोल गोल। ये इस प्रकार से कह रही है कि मैं मैरी गो राउंड पर बैठी थी और वो चारों तरफ घूम रही थी, गोल गोल घूम रही थी, ऊपर नीचे जा रही थी। तो यहीं पे हमारी ये पोयम है मैरी गो राउंड वो कंप्लीट होती है। अब हम नीचे उसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। AROUND अराउंड यानी कि चारों ओर। DOWN डाउन यानी कि नीचे। IN इन यानी कि अंदर। देखो आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिखाया गया है। ON ऑन यानी कि ऊपर। देखो ये जो बच्चा है वो स्टूल के ऊपर बैठा है यानी कि ऑन। नेक्स्ट है OUT आउट। ROUND राउंड यानी कि घूमना। UP अप यानी कि ऊपर। अब हम ये न्यू वर्ड्स है वो अपनी 4 लाइन की नोटबुक में लिखते हैं। आप सब भी आपकी 4 लाइन की नोटबुक में इस तरह से हेडिंग लगाइए। UNIT यूनिट 5
और हमारी पोयम का नेम है MERRY मैरी, GO गो, ROUND राउंड, मैरी गो राउंड। इस तरह से हेडिंग लगाइए। हमारा फर्स्ट स्पेलिंग है अराउंड, AROUND, अराउंड। नेक्स्ट है डाउन, DOWN, डाउन। नेक्स्ट स्पेलिंग है इन, IN, इन। उसके बाद ऑन, ON, ऑन। नेक्स्ट स्पेलिंग है आउट, OUT, आउट। नेक्स्ट स्पेलिंग हमारा है राउंड, ROUND, राउंड। बच्चों आप सबको भी इस तरह से बोलते हुए स्पेलिंग लिखना है। नेक्स्ट स्पेलिंग है UP, अप। तो हमने कौन कौन से स्पेलिंग लिखे? अराउंड, डाउन, इन, ऑन, आउट, राउंड, अप। तो बच्चों आपको ये सारे स्पेलिंग आपकी जो 4 लाइन की नोटबुक है उसमें 5 टाइम्स लिखने हैं और अच्छी तरह से लर्न भी करना है। अब हम टेक्स्ट बुक में आते हैं। फिर से टेक्स्ट बुक में हमने ये न्यू वर्ड्स तक कंप्लीट किया। आगे देखते हैं। लेट्स रीड, हमें ये सेंटेंस रीड करना है। आई राइड ऑन अ हॉर्स। क्या किया हमने? RIDE, राइड, HORSE, हॉर्स। आई राइड ऑन अ हॉर्स। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 54 पे है। रीडिंग इज फन। ये एक्सरसाइज हम वर्कबुक की एक्सरसाइज में देखेंगे। उसके बाद है लेट्स टॉक। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन अ मैरी गो राउंड? क्या आप सबने मैरी गो राउंड यानी कि चक्करदार झूला देखा है? अगर आपने देखा है तो यहाँ पे लिखिए यस, और अगर नहीं देखा है तो लिखिए नो। नेक्स्ट, वेयर हैव यू सीन इट? आपने ये मैरी गो राउंड कहाँ पे देखा है? आप अक्सर फन फेयर वगैरह में जाते हो या पार्क में जाते हो तो वहां पे हमें ये देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फन फेयर, FUN फन, FAIR फेयर। देखो आपको यहाँ पे एक बलून दिया है, उसमें लिखा है फन फेयर। ये जो फेयर वगैरह होता है उसमें ये मैरी गो राउंड होता है और कुछ कुछ पार्क में भी मैरी गो राउंड होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुड यू लाइक टू गो टू अ फेयर? क्या तुम्हें किसी मेले में जाना पसंद है? फेयर यानी कि मेला। क्या आप सबको मेले में जाना पसंद है कि नहीं है बच्चों? ऑफ कोर्स होगा, सारे बच्चों को मेले में घूमने जाना तो बहुत ही पसंद होगा। तो यहाँ पे लिखिए यस। आगे देखते हैं कि क्या दिया है। लेट्स शेयर। लुक एट दिस पिक्चर्स एंड डिस्क्राइब द फेयर। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर मेले का वर्णन कीजिए। टॉक अबाउट द थिंग्स यू एंजॉय एट फेयर। इसमें आपको उन चीजों का वर्णन करना है जिनका आनंद तुमने मेले में उठाया हो। तो देखो आपको यहाँ पे ये जो मेले का पिक्चर नीचे दिया है उसका डिस्क्राइब आपको करना है कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो हम किस तरह से कर सकते हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ फेयर। ये एक फेयर का पिक्चर है। एवरीबडी इंजॉयज देयर टाइम इन द फेयर। सारे लोग ये फेयर में बहुत ही अच्छी तरह से इंजॉय कर रहे हैं। सम चिल्ड्रन आर इंजॉइंग मैरी गो राउंड एंड सम आर इंजॉइंग ऑन अ टॉय ट्रेन। कुछ बच्चे मैरी गो राउंड में इंजॉय कर रहे हैं, कुछ बच्चे टॉय ट्रेन में इंजॉय कर रहे हैं। सारे जो चिल्ड्रन के पेरेंट्स हैं वो भी उसके साथ आए हैं और वो भी उसके साथ बहुत ही अच्छी तरह से इंजॉय कर रहे हैं। इस तरह से आपको ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन है वो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, टॉक अबाउट द थिंग्स यू एंजॉय एट फेयर। उन चीजों का आपको वर्णन करना है जिनका आनंद तुमने मेले में जाके उठाया था। यानी कि आप सब लोग भी जब भी फेयर में गए होंगे तो आपने किस तरह से मजे किए थे वो आप सबको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है बच्चों। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमें क्या दिया है।
Go round the merry-go-round, circle the letters and say them loud. यानी कि नीचे आपको जो ये मैरी गो राउंड यानी कि चक्करदार झूले का जो पिक्चर दिया है उनमें से आपको चक्कर लगाना है गोल गोल, उनमें से अक्षरों को खोजकर उन्हें आपको जोर से बोलना है। देखो आपको यहाँ पे ए बी सी डी आपको ये सारे लेटर्स दिए हैं, तो वो आपको अच्छी तरह से बोलना है और फिर ये राइड इंजॉय करनी है। तो यहीं पे हमारी ये मैरी गो राउंड की जो पोयम है वो और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वर्कबुक की एक्सरसाइज करेंगे।